करने जा रहे हैं एमसी प्रेप का ये वाला टेस्ट 1s 2s एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मैं एक वन नोट भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इट बी नंबर इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टूस कॉम्प्लीमेंट होता है मैं पेन ले लेता हूँ। तो हमें पता है कि जो भी टूस कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी रेंज क्या होती है, -2 टू द पावर n -1 से 2 टू द पावर n -1 -1। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है टूस कॉम्प्लीमेंट की। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ऑब्वियस बात ये है, तो आंसर क्या होगा -2 टू द पावर 7 एंड -2 टू द पावर 7 इज नथिंग बट -128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -128। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल वैल्यू 0.5 इन आई ट्रिपल ई सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आई ट्रिपल ई की बात कर रहा है, किसकी, आई ट्रिपल ई की। नंबर क्या है 0.5। तो हमें पता है कि जो आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें पहली बिट 1 बिट होती है साइन की, और फिर 23 बिट्स होती हैं तुम्हारी मैंटिसा की, और 8 बिट्स जो होती हैं वो होती हैं एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, अब 0.5 को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, आई ट्रिपल ई में। तो भाई 0.5 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो 0.5 बाइनरी में क्या होगा, 0.1। 0.5 का बेस 10 हमारा बाइनरी में होता है 0.1 बेस 2। फिर हमें क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इसको अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फ्रैक्शन बिट में ज़ीरोस आएंगे और एक्सपोनेंट वैल्यूज़ में ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, फिर क्या बोला है, फ्रैक्शन बिट जीरो आएगा, एक्सपोनेंट वैल्यू -1 आएगी। क्या एक्सपोनेंट वैल्यू -1 है, हाँ, और फ्रैक्शन बिट हमारी क्या है, जीरो, देखो 1.000। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड क्वेश्चन, p is a 16-bit integer 2's complement representation of p is f87b16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक p है जो कि 16 बिट इंटीजर है। ठीक है, और इस p का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो हेक्साडेसिमल में दिया है f87b का बेस 16। ठीक है, तो तुमसे पूछा है तो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8p। तो मीन्स अगर p का कॉम्प्लीमेंट ये है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो तुमसे पूछा है 8 टाइम्स ऑफ p का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, इसको सिंपल से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो b क्या होता है 11, तो 8, ये b हो गया, सिंपल हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7 क्या होता है 1 1 1 7 हो गया, क्योंकि हेक्स बाइनरी टू हेक्सा सॉरी हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करते हो तो हर बिट को, हर नंबर को तुम 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिखते हो। 8 क्या हो गया, 8 हो जाएगा 1000। एफ क्या हो जाएगा, एफ होता है तुम्हारा 15। 15 को कैसे लिख सकते हो, तो ये हमारे हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 टाइम्स ऑफ पी। अगर ये पी है तो तुमसे पूछा है 8 टाइम्स ऑफ पी। देखो अब इसमें अगर तुम इसको अब जा रहे हो डेसिमल में कन्वर्ट करने, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करके निकालने, और उसके बाद फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिंपली क्या करना है, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 इंटू पी। 2 की पावर 3 से हमें समझ में आ गया कि ये हमें क्या करना है, इसको राइट शिफ्ट कर देना है 3 टाइम्स। ठीक है, अब राइट शिफ्ट करने का मतलब सिंपल है, इसके राइट में हम 3 जीरो जोड़ेंगे। ये नंबर मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, 410111 एंड 1011। ठीक है, 3 जीरोस आगे जोड़ेंगे और पीछे से हम 3 नंबर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका 8 टाइम्स ऑफ पी, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रुपिंग कर लेनी है, क्योंकि हमें आंसर 16 बेस 16 में पूछा है। तो एक ग्रुप बनेगा ये, एक ग्रुप बनेगा ये वाला, एक ग्रुप बनेगा ये वाला, और एक ग्रुप बनेगा ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 8।
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 4 8 8 13, और 13 क्या होता है, ए बी सी डी होता है, तो डी और 8, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके लास्ट में डी और 8 है, तो इसी को टिक करना है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 12178 इज इक्वल टू बेस 60, या फिर बेस 8 भी है, ठीक है, 10 भी है, ओके। तो सिंपल कुछ नहीं करना, पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली दिख रहा है, गलत है, ठीक है। तो 1217 को अपन पहले करते हैं 16 बेस में, ये है बेस 8, बेस 8 तो मीन्स इसका पहले बाइनरी निकाल लो। 7 को क्या लिखोगे, 111, ऑक्टल टू बाइनरी क्या होता है, सारे नंबर्स को 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं, सारे नंबर्स को 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। 1 क्या होता है 001, 2 क्या होता है 010, 1 क्या होता है 001। अब अगर हमें ये हो गया हमारा बाइनरी, अगर अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, और ये हो गया तीसरा पेयर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15, 15 क्या होता है एफ, ठीक है, 15 होता है एफ। ये क्या लिखा हुआ है 8, और ये क्या लिखा हुआ है 2, 2 8 है। अब इसके आगे 0 लगा सकते हो, ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इसका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IEEE floating point representation the hexadecimal 0 0 correspond to स्पेशल वैल्यू 0, कि IEEE रिप्रेजेंटेशन में ये हेक्साडेसिमल क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन है लेट द नंबर डिनोट सिस्टम रेडिक्स द वैल्यू ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बोला है कि 121 का बेस आर अगर इक्वल्स है 11 आर के, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, इन ऑप्शंस को देख के बताना है। तो भाई क्या, अगर हम दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू आर प्लस 1, ठीक है। पावर इस साइड में भेज के इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर। ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है, मीन्स हर आर के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, कोई भी आर हो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन अब एक चीज़ हमें और देखनी है कि 121 का बेस है आर, ठीक है, और जब भी कोई बेस आर है तो हमें ये पक्का पता है कि आर जो भी होगा हमारा मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम मान लो कोई डेसिमल में नंबर लिखो 010 ऐसे कुछ होता है, तो बेस 2 होता है, तो बेस हमेशा तुम्हारे सारे नंबर से बड़ा होता है। अगर तुम कोई नंबर लिखते हो सपोज 954 इन बेस 10, तो तुम्हारा 10 हमेशा इन सारी डिजिट से बड़ा होगा, तो आर इज नथिंग बट ग्रेटर देन 2। उसके बाद क्वेश्चन है कंसीडर इक्वेशन विथ एक्स एंड वाई अननोन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, अब लिखा है 123 का बेस 5 इक्वल्स टू एक्स 8 का बेस वाई। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो लेट्स इनको कन्वर्ट कर लो किसमें, डेसिमल में। तो 1 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 8। ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 8। तो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 3 38, और 38 में से ये वाला 8 माइनस हो जाएगा, आएगा 30। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू 30 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो जरा इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं बताओ, एक्स वाई इक्वल्स टू 30, एक पेयर बन सकता है 130 का, एक पेयर बन सकता है 215 का, एक पेयर बन सकता है 310 का, एक पेयर बन सकता है 4 का नहीं बन सकता, 5 6 का, फिर एक बनेगा 6 5 का, फिर एक बनेगा 7 से नहीं बन सकता, 8 से भी नहीं बन सकता, 9 से भी नहीं बन सकता, फिर 10 से बनेगा 10 3 का, 11 से नहीं बन सकता, 12 से नहीं बन सकता, 13 से नहीं बन सकता, 14 से नहीं बन सकता, 15 2 का, ठीक है, फिर एक बनेगा 31 का। ये 6 पेयर्स पॉसिबल हैं। लेकिन लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है, क्योंकि हमें पता है एक्स 8 का बेस वाई है, तो पक्का होगा वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो जो सारी वैल्यूज जिसमें y 8 से छोटा है वो हमारा पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4, और ये 5 आंसर हमारे कट गए, ठीक है, 5 आंसर हमारे कट गए। y मस्ट बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब क्या हुआ, और हमें दूसरी चीज़
सॉरी ये नहीं कटेगा, 2,15 नहीं कटेगा, सॉरी। सो इसको इरेज कर दो यहाँ पे। तो हमें पता चल गया हमारे कौन कौन से ऑप्शंस कट गए। हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है y 8 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें पता है कि x मस्ट बी लेस देन y। ठीक है, क्योंकि ये नंबर क्या है, y बेस है, तो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, y से छोटे होने चाहिए। तो x मस्ट बी लेस देन y। क्या 1 लेस देन है 30? हाँ है। 2 लेस देन है 15? हाँ है। 3 लेस देन है 10? हाँ है। 3 ऑप्शंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट करते हैं। द डेसिमल वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू बाइनरी वैल्यू 0.1, नहीं 0.1 तो 0.01, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। मीन्स 1/2 और 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 0.25। द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू -15। देखो नंबर क्या है, माइनस में है, -15। तो क्या करना है हमें, 15 का बाइनरी निकालना है। 15 का बाइनरी क्या होगा, 8, 4, 12, 2, 14 एंड 15। 15 का ये बाइनरी होगा। अब नंबर है निगेटिव, और जब भी नंबर निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, सारे डिजिट चेंज करते हैं और +1 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 0001। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 401। तो इसका आंसर होना चाहिए दिस वन, -15। ठीक है, ये एक 1 इसमें फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन नहीं, साइन 16 में इंटीजर अर्थमेटिक लाइफ शिफ्ट नहीं, कन्वर्टिंग अ साइन इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अदर, यही होता है। साइन एक्सटेंशन फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आता। 16 बिट इंटीजर एडिशंस में साइन एक्सटेंशन कोई लोड नहीं है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है साइन एक्सटेंशन का। ठीक है, उसके बाद इंटूज कॉम्प्लीमेंटेशन एडिशन ओवरफ्लो इज फ्लैग्ड व्हेनेवर देयर इज कैरी फ्रॉम साइन बिट एडिशन, कैन नॉट अकर व्हेन अ पॉजिटिव वैल्यू इज एडेड टू अ नेगेटिव वैल्यू। हाँ, क्योंकि हमें पता है ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, या तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हों या तो दोनों नेगेटिव वैल्यू हों। यही दो कंडीशन होती है ओवरफ्लो की, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती। तो हमें बोला है कि कैन नॉट अकर व्हेन अ पॉजिटिव वैल्यू इज एडेड टू अ नेगेटिव वैल्यू, कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5310 इन हेक्साडेसिमल इज, देखो ऑफ -539 इन हेक्साडेसिमल इज। ओके, तो पहले -539 को क्या करो, तुम कन्वर्ट कर लो बाइनरी में। ठीक है, फिर उसको हम कर लेंगे हेक्साडेसिमल में, ये चीज़ कर सकते हैं। तो -539 का बाइनरी क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 12, 2 9 ज़ा 18, 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 6, 2 4 ज़ा 8, 1, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 and it's gonna 1, 2 1 ज़ा 2, 2 5, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 एंड देन 16 है। तो 16 को ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, 1 2 4 8 16 एंड देन 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ये है तुम्हारा 539। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने, तो इसके आगे कैलकुलेट यहाँ पे कर लो। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0 एंड देन अगेन 2 1 ज़ा 2 0। तो 4 जीरोस आए, ये यही मैंने 4 जीरोस लिखे हैं, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है बेस 2 में। अब तुमसे बोला है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इन हेक्साडेसिमल। अब अगर नंबर निगेटिव है तो इसको क्या करते हो, इसको सबसे पहले चेंज करते हो किसमें, टूज कॉम्प्लीमेंट में। ऑफकोर्स क्या करोगे, सारे नंबर्स को इन्वर्ट कर लोगे बाइनरी डिजिट्स को, फिर 0 0 1 0 0। अब इसमें क्या करोगे, +1 कर दोगे, तो क्या बनेगा 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको हेक्साडेसिमल में करना है, चार चार डिजिट लेनी है हमें। ठीक है, 4 डिजिट ये हो गई, फिर 4 डिजिट ये हो गई, 1 2 3 4, फिर 2 डिजिट ये है तो 2 जीरो आगे से लगा सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 4 4 1 5। ठीक है, ये लिखा है 5, और फिर ये क्या लिखा है 1 2 4 एंड 8 8 टू 10 10 फिर 14 14 ABCDE। तो हमें दिख रहा है कि ये सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 5 ही लास्ट में है, आगे करने कोई मतलब नहीं है। तो नंबर 43 इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, 43 को 2 कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखोगे, नंबर नेगेटिव है तो इसका जो भी बाइनरी होगा वही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सॉरी, नंबर पॉजिटिव है, इसका जो भी बाइनरी होगा वही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 43 को अगर मैं बोलूँ 16 32 64, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं
ये 32 हो गया, 16 नहीं लिख सकते हैं, 32 8 40 42 43 1 2 4 8 16 32, तो 32 8 40 41 43, हाँ यही होगा। तो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। हमारा क्वेश्चन है 43x इक्वल्स टू y3 बेस 8। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ये ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग कर लोगे, ठीक है। यूजिंग अ 4-bit 2's complement arithmetic, which of the following addition will result in overflow? तो पहला है 1 1 0 0 एंड 1 1 0 0, ठीक है, ठीक है। दूसरा है 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। और तीसरा सम है 1 1 1 1 और 0 1 2 3 1, ठीक है। तो देखो, ओवरफ्लो अगर होने का सिंपल सा रूल है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव नंबर, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ तो ओवरफ्लो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब बचा या तो इसमें करेगा या तो इसमें करेगा, ठीक है। अब ओवरफ्लो अकर होने की कंडीशन क्या है? ओवरफ्लो तभी अकर होता है जब तुम्हारा जो रिजल्टेंट सम है वो तुम्हारी रेंज के बाहर हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सिर्फ कुछ गलत तो नहीं हुआ हमारा, ठीक है, गलत तो नहीं हुआ। तो हम कहाँ पे थे? ओके, इस क्वेश्चन में थे, ठीक है। तो हमें पता है ओवरफ्लो अकर होने की कंडीशन क्या है। ओवरफ्लो तभी अकर करता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव है दोनों नंबर नेगेटिव हो। 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें पता है इसकी रेंज क्या होगी, -2 to the power 3 टू 2 to the power 3 -1, ठीक है, विच इज़ -8 से 7 तक की रेंज होगी। अगर अब तुम इसका सम करो, ठीक है, अगर तुम इसका सम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये नंबर क्या है? निगेटिव नंबर है, ठीक है, ये नंबर निगेटिव है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, सपोज इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 1 0 0 एंड 1 1 0 0। ये 2's कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ये है, अगर तुम इस नंबर को कन्वर्ट करो डेसिमल में तो ये क्या होगा? कुछ होगा 0 1 1 +1 विच इज़ नथिंग बट 1 0 0, ठीक है। और ये क्या होगा? सेम 0 1 1 +1, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट है तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, मीन्स डिजिट रिवर्स की, +1 किया, 1 0 0। ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 4 विच इज़ माइनस में 4, क्योंकि यहाँ पे साइन बिट है 1। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस में 4, तो -4 का सम क्या होगा? -8। और हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -8 से 7, मीन्स पहला नंबर ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। तो हमें पता है थर्ड नहीं करना, पहला नहीं करना, आंसर भी हो गया। लेकिन अभी भी हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन की वो ओवरफ्लो क्यों कर रहा है। देखो, सेकंड बोल रहा है 0 0 1 1 एंड 0 1 1 1। यहाँ पे 0 लगा हुआ है, मीन्स नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? 3। और ये क्या होगा? 1 2 4 7, 7 + 3 क्या होता है? 10। 10 क्या इस रेंज से बाहर जा रहा है? हाँ, मीन्स नंबर ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 इज इक्वल टू, इसको हेक्सा और किसमें कन्वर्ट करना है तुम्हें? पावर ऑफ, सॉरी, बेस ऑफ 4। तो क्यों ना 1 2 3 4 5 6 के बेस 8 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। 6 को क्या लिख सकते हो? 1 1 0। 5 को क्या लिख सकते हो? 1 0 1। 4 को क्या लिख सकते हो? 1 0 0। 3 को क्या लिख सकते हो? 0 1 1। 2 को क्या लिख सकते हो? 0 1 0। 1 को 0 0 1। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 4 का पेयर चाहिए, तो 4 4 का पेयर ले लेते हैं। पहला पेयर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड फिर यहाँ पे दो जीरो एक्स्ट्रा लगा लो। ये क्या हुआ? 1 2 4 8, 1 2 4 8 8 2 10 14, 14 मतलब ई। ये क्या हुआ? 0 1 0 2, ठीक है। ये क्या हुआ? 1 1 1 0, मीन्स 1 2 4 4 6 7, ठीक है। और ये क्या हुआ? 1 2 4 8 8 2 10, 10 मीन्स ए। तो ए 7 टू ई बेस 16 में आ गया। अब हमें क्या करना है? बेस 4 में लेना है। तो देखो, अगर तुम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करते हो तो तुम 3 का पेयर बनाते हो। बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करते हो तो तुम 4 का पेयर बनाते हो। वैसे अगर तुम बाइनरी से बेस ऑफ 4 में कन्वर्ट करोगे तो 2 का पेयर बनाओगे। क्यों? ऑक्टल का बेस होता है 8 मीन्स 2 की पावर 3, हेक्सा का बेस होता है 16 2 की पावर 4,
और पावर ऑफ बेस ऑफ 4 क्या होगा 2 की पावर 2 मीन्स 2 का पेयर 4 का पेयर 3 का पेयर। अब तुम्हें बस क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, आठवां पेयर, 8 पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक पेयर में जीरो बनना है, देखो यहाँ पे एक पेयर जीरो है तो मीन्स एक नंबर तो जीरो होगा ही उसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन में जीरो नहीं है, इस ऑप्शन में जीरो है तो इसी को लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। 34.4 का बेस 8 इंटू 23.4 का बेस 8, कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में, मल्टीप्लाई करो और फिर से उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। हाँ, ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ मल्टीप्लाई बाई 8, फिर डेसिमल से वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे कर दोगे, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, ठीक है। 16 bit 2's complement representation of an integer is its decimal representation is, कुछ नहीं बोल रहा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 बिट 2's complement representation है 1 1 1, इतने सारे वन है, मैं इतने सारे वन इग्नोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे वन है, मैं 3 वन लिख रहा हूँ, 0 1 0 1, वो आगे मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने 3 वन लिखे हैं और फिर ये 0 1 0 1 जो था। अब क्या है, ये 2's complement है, अगर इसका मैं अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर निकालूंगा तो क्या होगा, बस नंबर्स को रिवर्स कर देना है एंड 1 एंड 0 और प्लस 1 कर देना है, तो 1 0 1 1, तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ पे जितने भी आगे नंबर आएंगे सब जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैंने इतने सारे वन नहीं लिखे, ठीक है। अब नंबर आया है 1 0 1 1, ये क्या है, ये है 11, और क्योंकि ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट था तो इसका क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। और इसके बाद और अगर तुम सोच रहे हो मैंने 11 क्यों लगाया, सॉरी -11 क्यों लगाया, 11 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, और वो तभी होता है जब नंबर नेगेटिव होता है। लेट एक्स विद द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 16 बिट इंटीजर इन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मीन्स कितने नंबर्स बन पाएंगे टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, हमें पता है कि -2 टू द पावर n -1 से 2 टू द पावर n -1 इतने नंबर्स बनते हैं। एंड वाई विद द नंबर ऑफ 16 बिट इंटीजर इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है कितने नंबर्स बनते हैं, कुछ -2 टू द पावर n -1 से सेम 2 टू द पावर n -1 बनते हैं, इतने क्यों, क्योंकि हमें पता है टूस कॉम्प्लीमेंट में और साइंस मैग्नीट्यूड में बस एक चीज़ का अंतर होता है, वो कि एक एक्स्ट्रा जीरो का, इसमें जीरो को सिर्फ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइन मैग्नीट्यूड में हम जीरो को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे +0 और -0 अलग अलग होता है, तो इसलिए x माइनस वाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि x में एक नंबर कम होता है और y में एक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऐसे हमारा 20 के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बात आई हमारे इस क्वेश्चन की, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द वैल्यूज ए बी, ठीक है, तुम्हें ए की वैल्यू दी हुई है कुछ, चलो मान लिया ए की वैल्यू क्या दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर 30, और बी की वैल्यू दी गई है -2 इंटू 10 टू द पावर 30। अगर तुम इसे फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें भी पता है कि जो आई ट्रिपल ई के फॉर्म में आएगा, कुछ यहाँ पे 8 बिट आएंगी, यहाँ पे 23 बिट आएंगी, ठीक है, कुछ यहाँ पे 8 बिट आएंगी और कुछ यहाँ पे 23 बिट आएंगी, तो जब तुम ए को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आएगा, 1 इंटू 1.0 या फिर कुछ भी, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस आएगा, मान लो 1.101 कुछ आएगा, इंटू 2 टू द पावर, बहुत बड़ा नंबर आएगा, कुछ 100 के आसपास आएगा, 10 टू द पावर 30 को जब कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि 10 को जब तुम बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो कितने नंबर आते हैं, 1 2 4 8 8 टू 10 1 0 1 0, ठीक है, तो 1 0 1 0 4 बिट्स आती हैं जब 10 को ही कन्वर्ट करते हो, फिर ऐसे तुम 100 को कन्वर्ट करोगे तो कुछ 7 बिट्स आएंगी, तो ऐसे ही 10 टू पावर 30 को कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 2 बिट्स इसमें आई, लगभग 2 की पावर 3 बिट्स इसमें आई, तो कुछ 2 की पावर 100 बिट्स के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो अब जब तुम ए और बी को इसमें रिप्रेजेंट करोगे तो तुम इसमें क्या लिखते हो, फ्रैक्शंस पार्ट, सॉरी इसमें लिखते हो पावर, इसमें लिखते हो फ्रैक्शंस पार्ट। तो जो भी ए को, मान लो ये तुम्हारा ए है, तो ए को रिप्रेजेंट करोगे
तो यहाँ पे तो तुम लिखोगे 0 क्योंकि ये साइन बिट है। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, पावर, और ये क्या है 100, तो तुम कुछ 100 में क्या करोगे ऐड, 127 बाईस ऐड करोगे, और जो भी आएगा तुम उसको यहाँ पे लिखोगे, जो भी बिट आएगी, मान लो कुछ भी बिट आती है, ठीक है। और बाकी के फ्रैक्शंस की 23 बिट ही उठा पाओगे, 23 से ज़्यादा बिट्स नहीं उठा पाओगे, तो तुम यहाँ पे लिखोगे 0101 कुछ भी आया, ठीक है। ये होगा तुम्हारा ए, और ये है तुम्हारा बी। बी को कैसे लिखोगे, बी में बस एक सिंपल चीज़ चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ए बी सेम है, ए और बी का बाइनरी सेम आएगा, एक्सेप्ट निगेटिव आएगा, ठीक है। तो बी में यहाँ पे बस 1 आ जाएगा, ये डिजिट इसके इक्वल होगी, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तो तुम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन में बोला है x इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सीधी सी बात दिख रही है, ए और बी एक्जैक्ट सेम है, उनका रिप्रेजेंटेशन सेम है, बस अंतर है साइन बिट का, तो x हमारा ए प्लस बी नथिंग बट 0 हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन होगा y इक्वल्स टू ए प्लस सी। अब भाई देखो, ए क्या है, जब तुमने इसको बाइनरी में लिखा तो कुछ 1.0101 कुछ भी बड़ा सा नंबर इंटू 2 टू द पावर 100 के आसपास सपोज, प्लस इसमें ऐड करोगे तुम किसको, सी को, सी क्या है 1.0। अब सी को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, तो सी को कन्वर्ट करोगे जब तुम बाइनरी में तो वो चीज़ सेम हो जाएगी, 1.0101 मान लो, इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ठीक है। अब अगर तुम्हें दो ऐसे नंबर्स ऐड करने हैं जिनके जिनके में पावर है 2 की पावर, तो तुम्हें पता है कि उनकी पावर सेम करो तभी ऐड कर पाओगे, तो इसकी पावर तुम सेम करने की कोशिश करोगे, तो सेम करने की 0.000001, अब बहुत सारे जीरो आएंगे इसमें, इंटू 2 टू द पावर 100 करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम ऐड कर पाओगे, और ये क्या है 1.0101 इंटू 2 की पावर 100, ठीक है। अब जब तुम इसका सम करोगे तो तुम्हें भी दिख रहा है 1.001001, ये एक्सेप्ट नेग्लिजिबल है, इसको तुम हटा सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, तो y इक्वल्स टू ए प्लस सी इज नथिंग बट ए, ठीक है। फिर दूसरी बात है x इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, x तुम्हें पता है क्या है 0, c पता है 1, तो x इक्वल्स टू नथिंग बट 1.0। फिर उसके बाद है y इक्वल्स टू वाई प्लस बी, ठीक है, y इक्वल्स टू वाई प्लस बी। अब तुम्हें पता है y क्या है a, ओ, तो यहाँ पे पुट कर दो a प्लस बी, और ए प्लस बी हमने यहाँ पे देख लिया क्या आता है, 0 आता है, तो मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ठीक है।